नमस्कार साथियों, नमस्कार संजीव सर। स्वागत है वापिस आपका। बहुत दिन हो नमस्ते, गए नमस्ते। मिले हुए हमको। हाँ जी, काफ़ी कई हफ़्ते निकल गए, हमने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए और शायद अपने-अपने कामों में हम काफ़ी व्यस्त रहे हैं, तो उस वजह से हमारी रिकॉर्डिंग के लिए इकट्ठे हम हो नहीं पाए। तो कैसे हुँ, हैं आप ईशान जी? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ? एकदम बढ़िया ईशान। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपसे इतने दिनों बाद फिर से बैठ के आपके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फीलिंग म्यूचुअल है सर, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद आपसे मिलने का हुआ और हमारे साथियों से भेंट होने का हाँ जी। इस वीडियो के माध्यम से। अच्छा सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग आज हो रही है आज की डेट में, खासकर इसके बारे में नॉट ओनली इंडिया, इंडिया के बाहर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। खासकर 2-3 वजह है इसकी। एक तो जियो मतलब ग्लोबल स्केल पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं जियो पॉलिटिक्स में लेके या और भी इवेंट्स कुछ हुए, जैसे कल ही थाईलैंड में बहुत बड़ा भूकंप आया है। तो ये तो हम लोगों को भी अब तक तो समझ में आ चुका है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ़ इंडिया से रिलेटेड नहीं है। इंडिया के बाहर भी बहुत लोग बिलीव करते हैं, तो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम एक्सिस्ट करते हैं। कॉस्मिकली कॉस्मिकली थिंग्स या कॉस्मिक एनर्जी से या उनके इम्पैक्ट से अलाइन करने के। तो आज जैसे एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है कि सैटर्न ट्रांज़िट कर रहा है पाइसेस के अंदर। तो इसका थोड़ा आप बता सकते हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट रहने वाले हैं, क्या इम्प्लीकेशंस रहने वाले हैं और किस तरीके से हम अपनी लाइफ के अंदर कैसे चेंजेस लाएँ? थोड़े-से आगे चलते हुए हम अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी शेयर करते हैं। ईशांत, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को सामने लेके आए हैं और इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब से लेके लगभग 2 ढाई साल तक जो इवेंट्स पूरी दुनिया में होने हैं, वो बेसिकली इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारा बदलाव लेके आएगी, पूरी पूरी दुनिया पे बहुत सारा बदलाव लेके आएगी और नए-नए समीकरण पैदा होंगे, नए-नए तरीके से लोगों को जीने का नया तरीका ढूँढना पड़ेगा, मगर उन सब बातों पे उसके बारे में बात करने से पहले, मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि आज जो सैटर्न का शनि का जो ट्रांज़िट है, वो पाइसेस यानी कि मीन राशि से जो आज 29 अप्रैल 2025 है, आज से शुरुआत हो रही है उसकी और ये लगभग समझिए कि फरवरी एंड 2028 तक का ये ट्रांज़िट रहेगा। तो हुँ, सैटर्न का कभी भी जो ट्रांज़िट जो होता है ना, वो कम पीरियड के लिए नहीं होता, लगभग ढाई ढाई 1 साल का होता है, ये बड़े स्लोली मूव करता है। किसी भी दूसरे प्लैनेट के ट्रांज़िट के थ्रू जो मूव करता है, लगभग ढाई साल लगा देता है मूव करने के लिए और अपना हुँ, जो इफ़ेक्ट होता है, वो पूरा ये ढाई साल दे छोड़ के जाता है उस पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ जो उसकी अलाइनमेंट होती है उसके हिसाब से। तो हुँ, इसके अंदर मेरा मानना है कि ना ये जो ढाई साल का पीरियड रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड रहेगा, दोनों पर्सनल लेवल पे भी और सोसाइटल लेवल पे, मतलब पूरी दुनिया के लेवल पे भी और एक पर्सनल लेवल पे भी ये पीरियड रहेगा और ये कुछ ना स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी पीरियड है। आपके कार्मिक लेसन्स का भी पीरियड है। कार्मिक लेसन्स का मतलब है कि जो पिछली लाइफ में या इस लाइफ में जो आपने गलत काम करे हैं, उसको आगे जाके कैसे ठीक कर सकते हैं, उन लेसन से अपनी गलतियों से सीख के उनके उनको कैसे ठीक करा जाए, उसके बारे में ही है। और बहुत सारे लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशंस लोगों के बीच में आने का भी ये पीरियड है। मेरा मानना तो ऐसा फिर है कि जैसे आपने अभी दो मतलब जैसे लाइफ चेंजिंग रियलाइज़ेशंस का ये पीरियड है, साथ में आपने ये बात भी बोली कि भई ये जो टाइम की पीरियड आज से शुरू हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ इवेंट्स भी ऐसे होना है कि हम स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएँ। तो कहीं न कहीं हाँ जी। ऐसा तो नहीं कि हमारी टेस्टिंग इतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब भी हम स्पिरिचुअल या भगवान को याद तभी करते हैं जब हमारा टेस्टिंग पीरियड चल रहा होता है, जब हमारा टेस्ट लिया जा रहा होता है। तो ये कहीं न कहीं आपका ऐसा होता है कि ये टाइम पीरियड के अंदर हमारी पर्सनैलिटी लेवल पे टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है। देखिए, ये पीरियड ना पूरी दुनिया को ना एक अलग दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि ये जो पीरियड है ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आने हैं। उसकी वजह क्या है कि जितने भी नेगेटिव सोच के लोग हैं या जितनी भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया में हो रही हैं या जो भी उन उन एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर कर रहा है या उन एक्टिविटीज़ को के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे के सारे लोग जो इस पीरियड के अंदर अपना सर उठाएँगे। वो अपने आप को हुँ। सामने लेके आएँगे, वो दुनिया के अंदर अपनी ज़िद होने की वजह से, अपनी अपनी ईगो की वजह से पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचाएँगे उसकी वजह से।
तो तो सर ये ये जो आप पीरियड कह रहे हो कि ये लोग इस तरीके से अपना सर उठाएँगे, ईगो की वजह से अपना फेस सामने ले ले आएँगे किसी न किसी वजह से। तो इसका कॉस्मिकली जो हमारे प्लैनेटरी सिस्टम की अलाइनमेंट से क्या रिलेटेड है, तो ऐसे ही क्यों कि इस टाइम पीरियड के अंदर ही ऐसा होगा? या वो पहले से हो रहा है तो कॉस्मिकली ये एक तरीके से ये अलाइनमेंट जो है एक एनर्जी के फ्लो का एक डायरेक्शन बताता है कहीं इस वजह से तो नहीं? क्योंकि ये सैटर्न जो है कहीं न कहीं हम जैसे कहते हैं कि ये शनि देवता हम हिंदी में कहते हैं वो जो न्याय के देवता है, जस्टिस के देवता है। मतलब बेसिकली वही कार्मिक आप कह रहे हो जैसे एनर्जी ये हमारे जो कार्मिक रिज़ोल्यूशंस हो गए या हमने किस तरीके के कर्म के हम उसके ऊपर थोड़े खुद ही एनालिटिकल हो जाते हैं, तो कहीं यही वजह तो नहीं? देखिए देखिए ईशान जी, मेरा मानना है कि ये जो पीरियड है ना, ये आपको ये जो अलाइनमेंट है ना, ये दिमाग पे बहुत ज्यादा असर डालेगी। दिमाग पे इस तरीके से असर असर डालेगी कि आप ना अपने आप को अंदर से खोजना शुरू कर देंगे। अच्छा, कई हुँ, लोग इस एनर्जी को नहीं समझ पाएंगे। जो लोग टोटल नेगेटिव तरीके से काम करते हैं, या दुनिया के अंदर गलत भावना लेके आना चाहते हैं, या दुनिया के अंदर खलबली मचाना चाहते हैं, तो वो लोग इस एनर्जी को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। वो उसको नेगेटिव तरीके से ही लेंगे, और वो हुँ, नेगेटिव तरीके से उनका वो बिहेव बिहेव भी करेंगे। और उसी उसी की वजह से दुनिया के अंदर बहुत सारे क्लैशेस होंगे इस पीरियड के अंदर, क्योंकि वो इस पीरियड की जो एनर्जी है उसको उसके प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाएंगे। तो हुँ, क्योंकि वो चैनलाइज नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिव माइंड फ्रेम उनका नहीं रहेगा, तो वो फिर उनके जो भी डिसीजंस होंगे वो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में वो करेंगे, और उसकी वजह से दुनिया के हुँ, अंदर बहुत ज्यादा उल्टा सीधा होने होने की उम्मीद है। जैसे कि मेरा हुँ, ऐसा मानना है कि ये जो पीरियड ऐसा रहेगा कि दुनिया के अंदर मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, चाहे वो वॉर्स वॉर्स एक या दो देश आपस में लड़े, या हुँ। कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे बिकॉज ऑफ कि भी सडन इस तरीके से होगा कि भैया इंटरफेरेंस कि या मेरा मेरा ही इंटरफेथ धर्म बिलीफ जान के सकता। तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए जैसे आप कहना चाहो इंटरफेथ बिलीफ के हो गए या इंटर प्रैक्टिसेस या नेबर्स वाले कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ चढ़ के होंगे। मतलब बिलीफ हाँ सिस्टम से जी, रिलेटेड ज़्यादा हो गए ये कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं न कहीं, ये मिला मिला ग्लोबली जुला और असर रहेगा कि इंटरनली। ईशान जी, मिला जुला असर रहेगा कि देखिए इंटरफेथ कॉन्फ्लिक्ट्स तो होने ही होने इस दौरान। और वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सिर्फ अपने अपना बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेंगे, वो दूसरी बॉर्डर्स में भी स्पिल ओवर करेंगे, या उन कंट्रीज के जो अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो हमारे बॉर्डर्स के अंदर भी स्पिल ओवर करेंगे। तो इस तरीके का हुँ, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। अब जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर है, पूरा मिडिल ईस्ट में आप खलबली होते देखेंगे, पूरी यूरोप के हुँ, अंदर आप खलबली होते देखेंगे, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर खलबली होती देखेंगे, चाइना के अंदर बहुत खलबली होते देखेंगे। तो अफ्रीका के कई कंट्रीज में खलबली होती नजर आएगी। यूएसए भी इससे अछूता नहीं रहेगा, यूएसए रशिया वगैरह इससे अछूता नहीं रहेगा। तो ये सब पूरा एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ होने की उम्मीद है। और दिस विल लीड टू, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द बिटवीन द कंट्रीज ऑल्सो। इसमें वॉर्स भी वॉर्स का हिस्सा भी हो सकता है, या सिविल कंट्री के अंदर सिविल वॉर्स भी हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन्स भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस भी हो सकते हैं। तो एक हर एक आदमी चाहेगा कि मेरी बात ऊपर रखी जाए, दूसरे की बात नीचे रखी जाए। उस तरीके से वो होगी, छीना झपटी वाली बात हो जाएगी कि मैं ये जो रिसोर्स है वो मेरे काम आने चाहिए, मेरी कम्युनिटी के ही काम आने चाहिए। उस तरीके से बात होगी। बेफालतू में झगड़े जो होते हैं जिसका सिर पैर नहीं होता, उस टाइप की बहुत सारी चीजें इस टाइम पे होती नजर आएंगी। तो हर एक इंसान को थोड़ा सा इस टाइम पे संभल के चलने की जरूरत है। मतलब आसपास देखते रहे कि क्या क्या हो रहा है, उसको एसेस करें, उसके साथ उसके हिसाब से अपना अगला कदम उठाएं। अच्छा हुँ, ईशान जी, ये तो हो गई कॉन्फ्लिक्ट की बात। दूसरी, अभी जैसे पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बिजनेस लेवल पे भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन आ रही है कि भैया टैरिफ प्लान की बात हो रही है, चाइना और अमेरिका के बीच में ठन गई है ट्रेड को लेके। और यूरोप अपना अलग रुख अपना रहा है, इंडिया अपना अलग रुख अपना रहा है, रशिया अपना अलग रुख अपना रहा है। जो ग्लोबल इकोनॉमी बन के जो चल रही थी पहले इतने सालों से, तो वो चीज अब डिस्टर्ब होती नजर आ रही है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती नजर आ रही है, लोगों के बिजनेसेस डिस्टर्ब होते नजर आ रहे हैं। चाइना के अंदर ये ऑलरेडी हरकत होनी शुरू हो चुकी है, डाउनफॉल आना शुरू हुँ, हो चुका है। यूरोप में भी एक रिसेशन का माहौल पैदा होना शुरू हो गया है। तो ये जो बिजनेस, पूरी दुनिया के बिजनेसेस में गड़बड़ी होगी, रिसेशन आएगा, डिमांड कम होगी, तो इससे क्या होगा, लोगों के बिहेवियर पैटर्न के अंदर बहुत फर्क आएगा कि लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोगों के बिजनेसेस बंद होंगे, हुँ, तो लोग परेशान हो जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि अपनी जिंदगी आगे चलाएं कैसे।
तो इस टाइप का जो माइंडसेट है लोगों का बहुत ज्यादा टेंस होने की उम्मीद है इस दौरान। अच्छा, इसके अलावा एक तो मैंने तो कहा सर कि ये आपस में फिर तो रिलीजियस ये कॉन्फ्लिक्ट हो फिर गए, रॉयट हो गए, सर इंटरनल इधर कॉन्फ्लिक्ट एक हो गए। क्वेश्चन मेरा ये आया था, मतलब जैसा आप बात कहना चाह रहे हो कि इतने ज्यादा चैलेंजिंग रहे हैं, तो फिर तो वही वाली सिचुएशन है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कह लो हम, आप, या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो वो फिटनेस कैसे कैसे मतलब एक तरीके से समझी जाएगी? क्या वो सस्टेनेबल लिविंग वो एक है कि मतलब एक बैलेंस आउट होना कि हमें क्या काम करना है इकोनॉमी को संभालते हुए, इकोलॉजी को संभालते हुए, इकोनॉमी को संभालते हुए, और अपनी बॉडी को संभालते हुए, सस्टेनेबल लिविंग के ज़रिए ही हम वो उस तरीके से ही वो फ़िटनेस का एक तरीके से दिखेगा, या सर्वाइवबिलिटी हम कैसे वो करते हैं वो हमारी सोच से आएगा। वो सोच को एक्शन के साथ भी यहाँ मैच करना पड़ेगा। आप क्या कहते हो सर? सस्टेनेबिलिटी पे आने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये 2 ढाई साल 3 साल के पीरियड के अंदर आपको बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज भी होती हुई नजर आएंगी, जैसे भूकंप, जैसे अभी अभी आपका म्यांमार में, थाईलैंड के अंदर भूकंप के बहुत बड़े झटके आए हैं। ये अभी श्रृंखला भूकंप की शुरू हुई है, ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। पूरी दुनिया के अंदर कई 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 हिस्सों में बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल सर, जैसे भूकंप, कल कल म्यांमार में आया, आज सुबह-सुबह अफ़गानिस्तान में आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये अभी श्रृंखला बढ़नी है, ये कम नहीं होनी है। इसकी इंटेंसिटी भी कई 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 जगह पे बहुत ज्यादा और निकल के आएगी, पूरा पूरा शहर तबाह होने की उम्मीद है इसके अंदर। और आने वाले दिनों में आपको कई जगह पे ऐसा भी नजर आएगा कि ये भूकंप जो है वो समुद्र के तल के नीचे आए, जिसकी वजह से सुनामी उठ के आ रही है, और जो समुद्री तटों पे या कोस्ट के ऊपर जो शहर है वो तबाह सर हो ये रहे तो हैं। बहुत आप, डरावनी बातें कर रहे हो सर। ये तो तबाही का हाँ जी, मंज़र दिखा के आप तो सबको डरा रहे हो काफ़ी। नहीं, मैं जिस चीज पे आना चाह रहा हूँ वो इसके बाद का है कि पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे ये सब चीजें होने वाली हैं। आपकी जैसे हुँ, जंगलों के अंदर आग हो गई, किसी जगह सूखा पड़ गया, किसी जगह बाढ़ आ गई, किसी जगह ज्वालामुखी फूट गया, आपस में देशों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आप रिलीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मतलब ये पूरा समझो कि एक पीरियड ऐसा है 2 ढाई 3 साल का कि ये कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ रहेगा किसी ना किसी लेवल पे। और इसमें क्या होगा हुँ, कि इंसान जब परेशान हो जाएगा कि अब करा जाए तो क्या करा जाए, कि मतलब किस तरीके से जिंदगी जी जाए, तो एक भारत एक ऐसा मुल्क उभर के आएगा इसके अंदर से, जहाँ पे ये खलबली कुछ कम होती हुई नजर आएगी। मतलब उस इंटेंसिटी में ये चीज नहीं होगी यहाँ पे जिस इंटेंसिटी से बाकी देशों में नजर आएगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसकी वजह है हमारा सनातन वे ऑफ लिविंग लाइफ। मतलब हम कहीं ना कहीं पे सनातन वे ऑफ सोच की वजह से या सनातन वे ऑफ लिविंग की वजह से हम अपने आप को बहुत हद तक बचाए रखेंगे, चाहे रिसोर्सेस कम भी हो जाए होंगे तब भी उसमें बचाए रखेंगे। इसमें हुँ, अब इसमें करा क्या जाए, मतलब इसमें इंसान किस तरीके से अपने आप को बचा के रखे, क्या करे? तो सबसे पहली चीज है कि ये जो टाइम है ना, ये जब अगर आपका दिमाग ही सही तरीके से नहीं सोचेगा तो आप सही फैसले कैसे लोगे? तो इसमें बहुत जरूरी है हुँ, कि हमारी जो एंशियंट विजडम है, हमारी जो पुरानी पद्धति है पूजा पाठ की, उसका साथ दिया जाए, जिसमें योगा और मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जो लोग योगा और मेडिटेशन को अपनाएंगे वो अपने दिमाग के साथ साथ अपने शरीर को भी सही बनाए रखेंगे। और अंदर ही अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है हर एक इंसान को, कि भैया जो अब तक करता है वो ठीक है, या मुझे अपना अपने अंदर कुछ बदलाव लाना है अपने नई तरीके से चीजों को हैंडल करने के लिए। तो फिलॉसफी के साथ भी जुड़ना बहुत जरूरी है, मिस्टिज्म के साथ भी बहुत जरूरी है, ताकि नई नई जो ऊर्जा है वो वहां से पैदा हो वहां से। तो ये हुँ, एक कार्मिक लेसन का भी पीरियड है। जी, क्योंकि देखिए सैटर्न जो है वो एक, शनि जो है एक कार्मिक प्लैनेट माना जाता है, वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है। तो ये एक वो पीरियड भी है जहाँ पे आप, अगर आपने कुछ गलत काम पिछले करे हैं उसको सुधारने का पीरियड भी है। अगर उनको सुधार सकते हैं और अपने जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, और जो चैलेंजेस सामने अगर आएंगे उनको सही तरीके से फेस कर सकते हैं, और मेडिटेशन और योगा का साथ ले सकते हैं अपनी पूजा पाठ में, तो रहे सर आप ये जिस जो भी देवी चैलेंजिंग है देवता तो को कहीं मानते मतलब हैं। जैसे आप कह रहे हो, जैसे सर जी, सॉरी इंटरप्ट कर रहा था मैं आपको। जैसे आप हाँ कह जी। रहे हो कि ये चैलेंजेस के समय है और ये सब हम पे होना है, तो कई बार कुछ ऐसे भी होता है कि हमने कुछ एक्शन प्लान करे होते हैं, हम पूरे एफर्ट्स मारते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो वो चैलेंजेस इस तरह के भी होते हैं, जब हम वो प्लान ऑफ एक्शन ही एग्जीक्यूट नहीं कर पाएँगे तो ऑब्वियस उसका नतीजा भी नहीं आएगा फिर तो। तो ऐसी सिचुएशन में अपना को कैसे मैनेज करें हम फिर? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने किसी भी तरीके से अपने माइंड और बॉडी को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है। जब तक अपने माइंड हुँ, और बॉडी पे आप काम नहीं करेंगे,
जिसको हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है या अपने अपने इनर सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, और जो कुछ पर्सनल ब्रेक थ्रूज, अनएक्सपेक्टेड चीजें सामने आती है, उसमें पर्सनल ब्रेक थ्रूज, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती है सामने, तो वो इमोशनल हुँ, हीलिंग जो है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है, वो अपने आप को दिखानी पड़ेगी इस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। अभी तक क्या है कि जो साइंस आज की है, वो ये यूनिवर्सल एनर्जी को नहीं पहचानती है, कि वो कहते हैं यूनिवर्सल एनर्जी नाम की कोई चीज होती नहीं है। और जैसे ही आप योगा मेडिटेशन के साथ जुड़ेंगे, आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो यूनिवर्सल एनर्जी आपको खुद गाइड करेगी कि आगे का रास्ता कैसे तय करना है। उसके अंदर इतनी ताकत होती है। तो जैसे ही वो आपके अंदर से सेल्फ अवेकनिंग होगी, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपना दिमाग को शांत रखेंगे, तो आप सही फैसले भी लेंगे। आपका मन और माइंड और बॉडी दोनों जब अलाइन हो जाएंगी उस चीज के लिए, तो आप एक प्रॉपर वे ऑफ लाइफ जीने की हिम्मत रखेंगे, चाहे कम रिसोर्सेज के साथ क्यों ना हो, मगर फिर भी आप जीने की हिम्मत रखेंगे और दूसरों को भी जीने का राह दिखा पाएंगे। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसको हर किसी को अपनाना पड़ेगा। जो अपना लेगा, वो आने वाले टाइम पे अपना को बचाए भी रखेगा और आगे जिंदगी में आगे बढ़ भी जाएगा। जो नहीं करेगा, शायद उसका हुँ। एलिमिनेट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो सर तभी कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो फिट रहने के लिए भी हमें जद्दोजहद भी उतनी करनी पड़ेगी सर। ये तो बिल्कुल अभी बिल्कुल सैटर्न के बिल्कुल। ट्रांजिट किया भी, जैसे एक ब्लू ब्लास्ट स्टार नोवा का भी एक इवेंट कोई कह रहा है कि हो गया, आप कह रहे हैं कि वो हुआ नहीं है, वो होने वाला है आने वाले 2-3 साल बाद 2028 में। हाँ तो जी। वो भी कहीं न कहीं इसी फ्लो से रिलेटेड, क्योंकि उसके अंदर ही हमारी कहीं न कहीं स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो हाई रहती है। तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो कहीं न कहीं उस तरीके का फ्लो की तरफ तो नहीं है, जो मतलब बेसिकली जो इस फ्लो को एक्सेप्ट करेगा सस्टेनेबल लिविंग के साथ, तो वो ही एक तरीके से सस्टेनेबल लिविंग की तरफ जा पाएगा। जो रेजिस्ट करेगा वो एलिमिनेट होगा। इसको एक आम भाषा में ये भी कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी को समझो और इसके साथ अलाइन करो। इसी वे में अपनी प्रैक्टिसेज़ के थ्रू अपनी डीप ब्रीथिंग और बॉडी एक्सरसाइज़ भी और डीप ब्रीथिंग भी, योगा भी, इन सब से, ताकि आपका दिमाग भी स्थिर रहे और सही डिसीज़न आप सही टाइम से ले पाओ। अ, ईशान जी, देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर इन सब के चीजों को सही राह में आने के लिए आपके अंदर जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है ना, वो होना बहुत जरूरी है। अगर हुँ, आपके अंदर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन नहीं है, तब इन चीजों का आप नहीं पा सकते। दैट मीन्स कि अगर योगा योगा का आपको साथ लेना है, आपको मंत्रा चैंटिंग का साथ लेना है, आपको पूजा पाठ का साथ लेना है, आपको मेडिटेशन का साथ लेना है, तो इस ये सब चीजें आपको मेंटल क्लैरिटी प्रदान करती है, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी प्रदान करती है। मगर इसको एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, आपके अंदर डिसिप्लिन लेके आना है कि इन चीजों को डेली बेसिस पे आपको फॉलो करना है। ये नहीं कि 2-4 दिन कर दिया फिर रोक दिया, वो उससे उससे कोई फायदा नहीं होगा। हुँ, तो इसको लगातार इसको बनाए रखना। ये हुँ, 2-2.5 साल का पीरियड ऐसा ऐसा है कि इसके अंदर आप इन चीजों से अगर अपने आप को दूर रखेंगे, तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, उसमें आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके अंदर क्या है कि बेसिकली ये सब चीजों का साथ लेंगे, तो आपकी जो एनर्जी हीलिंग है, जो आपकी स्पिरिचुअल, वो सब होने के बहुत चांसेस है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होने के बहुत चांसेस है इस पद्धति को फॉलो करने से। तो हुँ, इसमें एक चीज और भी है कि देखिए, इंसान हुँ, इंसान बहुत सारी गलतियां करता है। कई कई इंसान एक दूसरे को धोखा भी देते हैं, इंसानी रिश्ते बिगड़ते भी हैं। तो एक प्रैक्टिस लोगों को करनी चाहिए कि ठीक है, जो हो गया, एक नए तरीके से जिंदगी को शुरू करो, या एक नए तरीके। तो फॉरगिवनेस की भावना भी बहुत अंदर होनी चाहिए। फॉरगिव अगर इंसान फॉरगिवनेस नहीं रखता है, छोटी मोटी गलती, बहुत बड़ी गलती को माफ करने की मैं बात नहीं कर रहा। इंसान एक दूसरे के साथ बहुत छोटी छोटी गलतियों को लेके दिमाग में लेकर बैठा रहता है, उसने मुझे ये कह दिया, वो कर दिया। उन सब चीजों को छोड़ो, वो चीजों के लिए अपना टाइम मत वेस्ट करो। तो वो उनको फॉरगेट दोस पीपल जिन्होंने आपके साथ छोटी मोटी गलतियां करी हैं, परेशानियां आपके लिए पैदा करी, उनको उनको फॉरगिव कर दो, माफ कर दो। तो ये आपका क्या है, एक इमोशनल बर्डन जो है ना, आपके दिमाग से उतरेगा जैसे ही आप ये करेंगे। क्योंकि आपने वही वही दिमाग की जो एनर्जी है दूसरी तो तरफ वो इमोशनल अब बर्डन आपको उतरने से आपको वो वो जी। इमोशनल बर्डन उतरने से हमारा दिमाग कहीं न कहीं ऑक्यूपाइड भी कम रहेगा। तो वही चीज़ है हाँ कि जी, हाँ जी। जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस है या काम है या जो बॉडी प्रक्रिया है, उसको सँभालने के लिए उतना ही माइंड हमारा चार्ज रहेगा और एनर्जी रहेगी हमारे माइंड के पास। हमारी बॉडी को मैनेज करने के लिए, हमारे काम की डिसीज़न्स लेने के लिए या काम में फ़ोकस रहने के लिए। यही बिल्कुल वजह है सर। बिल्कुल, मतलब
क्योंकि जब तक आप वो बेसिकली बर्डन अपने दिमाग से उतारेंगे नहीं, तब तक उसके लिए नई एनर्जीज को वहां पे जगह नहीं दे पाएंगे। उनको 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 पनपने का नई एनर्जीज को पनपने का मौका नहीं दे पाएंगे आप। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि पास्ट रिग्रेट्स को उसको लेट गो कर दो, और नेगेटिव पैटर्न जितने भी दिमाग में उसको लेट गो कर दो, ताकि नए पॉजिटिव पैटर्न उसकी जगह बनाए। तो ये जो ट्रांजिट है हुँ। सैटर्न का जो है, ये एक यूनिक चॉइस है लोगों के लिए, ताकि वो अपनी सेल्फ ग्रोथ कर सके। और अगर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं, पास्ट बर्डन्स को रिलीज कर देते हैं, तो इंडिविजुअल जो है वो अपने अपने अंदर एक बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता महसूस करेंगे, जो कि आने वाले जिन दिनों में जो चैलेंजेस जो आ रहे हैं, उनको फेस करने में मदद करेंगे। बिल्कुल सर, और ऐसे ही जैसे आज कुछ लोग मतलब जैसे आज ग्रहण भी हो रहा है, सूर्य ग्रहण भी है, जो ऑब्वियसली इंडिया में तो नहीं हो रहा, मतलब इंडिया में जिसे वो हम सूतक काल कहते हैं, या यहाँ अल्ट्रावायलेट रेज़ का जो इफ़ेक्ट होता है वो इंडिया में नहीं होगा इतना, और ना इंडिया से ग्रहण विज़िबल होगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो ये इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत रोशनी डालिए कि मतलब ये जो हम पुरानी मान्यताओं को तो हम सुन रहे हैं कि बाहर ना निकलो, खाना-पीना ना करो। तो उसके पीछे की एक्चुअल वजह तो कहीं न कहीं वो ये अल्ट्रावायलेट रेज़ ही थी कि हमें उसके एक्सपोज़र से बचाया जा सके। तो वो आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से तो अंधविश्वास फैल गया, और जो ये प्रेशर आ चुका है, जो जियोपॉलिटिक्स में जो इतने बड़े लेवल की वॉर हो रही है, अभी ताज़ा-ताज़ा कोरोना ही गया है, कुछ 2 ढाई साल पहले, और कल ही इतना भारी अर्थक्वेक आ गया, थोड़े दिनों पहले ही दिल्ली में आया था, और आज अफ़गानिस्तान आया, तो ये लगातार कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो इन चीज़ों से हम कैसे अब अपने आप को अलग करें, डिटैच रखें, और अपने मतलब लिविंग के अंदर ही हम फ़ोकस रह सकें? ईशान जी देखिए, जो खगोलीय हरकत होनी है, जो भूगोलीय हरकत होनी है, वो इंसान उसको नहीं रोक पाएगा। ठीक है ना? वो तो हुँ, होके रहेगी, जो कुदरत के तरीके से होनी है वो होके रहेगी। हम सिर्फ ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये सब चीजें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, और वो काफी सारे चैलेंजेस पेश करेगी इंसान के लिए। हाँ, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में अपना अपना खुद का आचरण जो है, अपनी खुद का जो वे ऑफ लाइफ जीने का तरीका है, वो हमारे हाथ में है। अगर उसको हम सही रखेंगे, तो वो उससे उससे क्या होगा कि जितने भी चैलेंजेस आएंगे, उसको 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 हम फेस करने के लिए हमारी जो मेंटल टफनेस है, वो बनी रहेगी। और उसको हम ठीक है, हमारे वो चैलेंजेस को फेस हर किसी के लिए फेस करना आसान नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपने माइंड को ट्रेन नहीं करता, तो एनर्जी को चैनलाइज नहीं करता, हुँ, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश नहीं करता। जैसे ही आप उस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, आप मेडिटेशन का साथ लीजिए, आप योगा का साथ लीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अपने अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, नए स्किल्स को बढ़ाइए, अब शांत शांत दिमाग से कोई लोगों के बीच में बैठ के बातचीत कीजिए, तो आपको बहुत सारी चीजों का हल मिल जाएगा। वे ऑफ लाइफ को कम से कम रिसोर्सेज में जीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये चैलेंजेस आ रहे हैं, ये दुनिया भर के रिसोर्सेज पे भी बर्डन डालेंगे। अब और दूसरा सर सपोज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप भूल गए कि इकोनॉमी को कम से कम डैमेज करे, इकोलॉजी को कम से कम डैमेज करें, जितना हो सके मिनिमलिस्टिक वे में लेके जाएँ। देखिए, सस्टेनेबल लिविंग के लिए तो बहुत जरूरी है कि जब इंसान सनातन वे ऑफ लाइफ के साथ जुड़ता है, तो वो कम से कम रिसोर्सेज में अपना काम चलाता है। जब कम से कम रिसोर्सेज में हुँ, काम चलाता है, तो इकोनॉमिक जो इकोलॉजिकल डैमेज है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जैसे कार्बन फुटप्रिंट कम हुँ, हो गया, ऑयल का यूज कम हो गया, या हुँ, जो कम कम साधनों में अपनी जिंदगी चला के वो काम गुजारा करता है, तब तक ऐसा गुजारा करने की उसको उसको जरूरत पड़ती है, जब तक हालात ठीक ना हो जाए। जैसे ही हालात ठीक होंगे, तो दुनिया फिर वापस अपने उस तौर तरीके पे वापस लौटेगी, जो 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 पहले से जी रही है। मगर मुझे उम्मीद है कि अगला जो तौर तरीका, नया जीने का तरीका निकल के आएगा, वो सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को ही अपना माध्यम बना के आगे जिएगा, जो कि सनातन वे ऑफ लाइफ से इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो ये चाहे वो हुँ, वर्ल्ड का कोई भी रिलीजन हो, कोई भी सेक्ट हो, वो कम से कम वो आने वाले दिनों में सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को इग्नोर नहीं कर पाएगा। और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को अगर जीना है, तो उनको सनातन सनातन वे ऑफ लाइफ को अपनाना ही पड़ेगा। और ये होके हुँ। रहेगा। ये आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, आप भी, हम अपने आंखों के सामने ये चीज होते देखेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, तभी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि पूरा विश्व ही सनातन हो जाएगा। तो वो सनातन एक मतलब एक धर्म के हिसाब से नहीं है, वो ये मतलब सनातन एक धर्म है, एक रिलीजन नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। रिलीजन और धर्म के बीच का डिफरेंस भी हमें समझना पड़ेगा, और बिल्कुल, तो इस डायरेक्शन के अंदर हमें अपने आप को कैसे हम अपना जीवन अपना बेटर कर सकते हैं, और कैसे हम सस्टेनेबल रह सकते हैं, वो सब हमें एक तरीके से खुद ही समझना पड़ेगा।
जितना हम ज़्यादा समझेंगे उतना ही ज़्यादा हम सनातनी होते जाएँगे। तो ठीक है ईशान जी, सर। आपके अच्छा। इस चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं और लोगों के बीच में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं, जैसे यूरोप हो गई, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, मेक्सिको हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया। इन वेस्टर्न इकोनॉमीज़ पे आने वाले दिनों में काफ़ी सारा असर आने वाला है। ये रिसेशन और डिप्रेशन की तरफ धीरे-धीरे करके जा रही है। आप टाइम ना वेस्ट करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है, जो भी भारतीय हैं वहाँ पे जो बसे हुए हैं, अगर उनको, या दुनिया के और भी लोग जो आसपास के देशों के वहाँ बसे हुए हैं, अगर उनको लग रहा है कि नहीं, उनका उनका काम वहाँ नहीं चल रहा है, तो समय रहते हुए वापस आ जाएं। क्योंकि इस देश के अंदर आपको आपको अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए, आप ये टाइम पीरियड के अंदर फैसला ना ले पाए और आपका वापस लौटना मुश्किल हो जाए। तो समय रहते हुए आप आ जाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि हालात बद से बदतर होते हैं, आपको वक्त नहीं लगेगा। हुँ, बिल्कुल सही बात है सर। बाकी तो सर फिर आपने इतना डरा दिया लोगों को तो थोड़ा-सा रिलीफ़ देते हैं आज के तो आज थोड़ा लोगों से यही विनती करता है कि हम डरा नहीं रहे, बस एक सनातन वे ऑफ लाइफ जो हम बार-बार कहते हैं, वो बेसिकली कुछ नहीं, एक सस्टेनेबल लिविंग एक प्रैक्टिस चीज़ है जो हमारे पुरातन काल में यूज़ की जाती थी, जिसको हम कभी किसी जगह-जगह पे हम वैदिक काल भी कहते हैं या कहीं पे हम प्री हिस्टोरिक टाइम भी कह देते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये कोई धर्म या कुछ नहीं है, बेसिक लाइफ के बहुत छोटे से बेसिक है जिसके अंदर हम खुद सस्टेन कर सकते हैं अपनी खुद की नेचर के साथ, जिनका जिनके ज़रिए हमें सब कुछ ये जीवन ही मिला हुआ है। अपने खुद की हम वेल-बीइंग के साथ, अपनी खुद की हेल्थ के साथ और जितने हेल्दी रहेंगे उतनी ही ज़्यादा हम एक्टिव रहेंगे, जितने एक्टिव रहेंगे उतना ही पैसे कमा पाएँगे। तो हर चीज़ एक-दूसरे के साथ रिलेटेड है और ये सिर्फ़ किसी को इसका ये वीडियो का मकसद किसी को डराना नहीं है, बस एक एक तरफ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने का है जिससे हम सिर्फ एक अलर्ट हो जाएँ और अपनी प्रैक्टिसेज़ को हम ठीक कर दें, समय रहते ठीक कर दें, जब बाद में पछताने की बजाय। तो सर फिर आज के लिए फिर विदा लेते हैं और थोड़ा विनती करते हैं अपने दोस्तों से कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा-से ज़्यादा लोगों में फैलाएँ और वॉच तो करें ही करें, साथ में शेयर और सब्सक्राइब भी करें अपने-अपने दोस्तों के साथ। और जो प्रैक्टिसेज़ के बारे में हमें इस वीडियो में कहा गया है, उसके बारे में थोड़ा-सा और समझें और उसको अपने जीवन में डालने की कोशिश कीजिए। तो धन्यवाद संदीप सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।